नमस्कार, मैं हूँ दीपिका दुबे उजाला संचार से। इस वक्त हम मौजूद हैं वाराणसी के दशाश्वमेध घाट पर। बात की जाएगी हाल ही में बाढ़ के आए हुए चर्चे पे। बाढ़ के आने से भले ही गंगा का जल स्तर कम हो गया है, लेकिन नाविक के जीवन पे इसका क्या प्रभाव पड़ा है, उनके मुंह से हम जानना चाहेंगे। सर, मेरा नाम है शिवानंद साहनी। आपकी एज क्या है, उम्र क्या है? मेरा एज लगभग 39। कहाँ के रहने वाले हैं आप? यहीं बनारस, और हमारा मोहल्ले का नाम है भदेनी। और जो बाढ़ की बात कर रहे हैं आप लोग, तो बाढ़ तो गंगा मैया इस बार बहुत ज़्यादा आई कि हम लोगों को लगभग 76 दिन में एक बार भी बोट का संचालन नहीं हुआ, जिससे कि हम लोगों के लिए बहुत ही मुश्किलों का सामना करना पड़ा। एक तरह से एक प्रकार के देखा जाए तो जैसे लॉकडाउन लगा था, लॉकडाउन में एकदम पूरा स्थिति सबका डमाडोल हो गया। इसी तरह ये तो हम लोगों के लिए हर साल का लॉकडाउन है। इसमें क्या है कि हम लोग बहुत ही अपने इस बार जैसे हमारे माझी समाज में जैसे जो बोट चलवाते हैं और जो हमारे वर्कर हैं जो चलवाते हैं उनका तो मान लीजिए चल जाता है, लेकिन जो वर्कर हैं उनको बहुत ज़्यादा दिक्कतें हुई। जैसे कि इतना ज़्यादा दिक्कतें हुई कि पढ़ाई से लेके, खाना से लेके, रहना सहना, बहुत सारे हमारे वर्कर हैं जो किराए पे भी रहते हैं, तो उनको किराया भी देने में बहुत ही, तो अपना सामान जो भाई रखे हैं सोना चांदी कुछ उनको बेचकर भी अपना पालन करना पड़ा। लेकिन अब क्या है कि थोड़ा अभी 15-20 दिन से बोट चालू हुआ है, गंगा मैया कम हो गई हैं 76 दिनों के बाद। तो फिर उसके बाद हम लोग का धीरे धीरे रूटीन अब आ रहा है कि हाँ भाई अब कुछ हम लोग का हो रहा है। तो पहले के मुताबिक आपको इस टाइम ज़्यादा मुनाफा हो रहा है कि उससे भी घट चुका है? अभी नहीं, अभी क्योंकि गंगा मैया का जल स्तर उतना नहीं घटा है। अभी भी पानी में बहुत ज़्यादा बहाव है, करंट है, जिसके कारण हम लोगों की जो हर तरह की बोटें हैं तो वो अभी हर तरह की बोटों को अभी हम नहीं चला रहे हैं। जिसमें कि भाई एक जो हमारा कोई हर तरह का हमारे वर्कर हैं जैसे कि वो चला सके वैसा हम लोग भेज रहे हैं कि जो अभी बहाव को देखते हुए वैसा बोट भी भेज रहे हैं। छोटा बोट का संचालन भी नहीं कर रहे हैं, तो इसीलिए अभी उतना नहीं है जितना कि हम लोग का पहले अभी नॉर्मल होने पे चलता है। तो इस चीज़ को लेके सरकार से आपको क्या शिकायत है और क्या उनसे उम्मीद है? सरकार से क्या शिकायत उनसे कुछ नहीं है। सरकार से शिकायत क्यों करेंगे भाई? हमारा जो है चल रहा है, किसी तरह सरकार से हमें कोई आपत्ति भी नहीं है। हमारे क्या है कि रोजी रोजगार पे हमारे सरकार कभी कोई प्रतिबंध, जहाँ डेंजर जोन होता है वहाँ पे प्रशासन हम लोग को बोलते हैं और उनकी बात को, इस चीज़ को हम भी समझते हैं कि भाई ये डेंजर जोन है, सही बोल रहे हैं। यहाँ जो सही है तो वो उसके ऊपर हम लोग भाई अमल करते हैं। ये नहीं कि हाँ भाई अब वो बोल रहे हैं तो ये हम सोचे कि नहीं यार ये हमारे लिए ये हम ही को बोल रहे हैं, हम कैसे चलाएंगे, ये ऐसा कुछ नहीं है। तो ये बताइए कि जब बाढ़ आई थी तो उस समय आपको बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा था, तो उस समय आप लोग की रोजी रोटी कैसे चलती होगी? बताया तो कि भाई जैसे जो हम लोग अपना स्टॉक रखे थे हुए वो तो ख़त्म होने के बाद फिर उसके बाद जो अपना गहना था वो उसको बेचकर अपना भाई सब करना पड़ा। अब क्या है कि अब जो चीज़ या गिरवी रखकर भी। तो बताइए इतने मुसीबतों का सामना करना पड़ा, तो इस चीज़ को लेकर सरकार से कुछ तो आपको शिकायत होगी कि आप? मुसीबतों को शिकायत ये है कि भाई सरकार हम लोग को ये तो हर साल का है। हर साल अगर सरकार भाई जैसे हर साल हम लोग को लॉकडाउन लगता है तो सरकार इस चीज़ के बारे में सोचना है कि भाई अब जैसे कि हमारे माझी समाज के जितने भी लड़के हैं, जितने भी लोग हैं, कम से कम बताया जाए तो बहुत ज़्यादा है। अपने राजघाट से 80 के बीच में अपना समाज बहुत ज़्यादा है। तो इनको बस हर साल ये करना चाहिए कि भाई इतना इनको दे दिया जाए कि जैसे कि अब आर्थिक स्थिति लोग का थोड़ा नॉर्मल रहे, चलता रहे, ये नहीं कि लोग भूखे भी मरने लगे। सरकार को बस यही सहयोग चाहिए हमसे। मान लीजिए इस बार भी किए थे, सरकार की तरफ से आया था तो एक या 2 बार आया था राशन, तो जिससे हम लोग को उसमें 20 किलो का पैकेज था, तो उसमें 2,000-3,000 लगभग आया था पैकेज वो। तो जिसमें से वो पूरा भाई अब इतने 2,000 में आदमी मतलब पूरे समाज के हमारे 2,000 का नहीं है, वो 1 लाख ऊपर है, तो 2,000 में 3,000 में नहीं हो पाएगा ना। तो इतना करे कि वो लगभग हमारे समाज के सभी जितने लोग हैं सबको मिले।
मतलब ये है कि बाढ़ भी आए और हम लोग की तरफ सरकार का ध्यान भी रहे। हाँ, बाढ़ आए उससे कोई आपत्ति नहीं है। बाढ़ तो गंगा में ये तो नेचुरल है, ये तो आना ही आना है, हर साल सीजन ही है। लेकिन क्या है कि इस पे सरकार को ये ध्यान देना है कि हाँ भाई, हमारे ये माझी समाज जो केवट समाज के लोग हैं, इनको ये हर साल का जो लॉकडाउन जैसा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है, तो ये हर साल पहले से ही इनके लिए कुछ सोच के रख ले, ताकि अगर ऐसा दिन आए तो वो उनके लिए वो पूरा करे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो ये रहा यहाँ के नाविकों का जवाब कि बाढ़ के आने से उन लोग को अत्यधिक आर्थिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है। उन लोग का एक ही है सरकार से कि बाढ़ तो आती रहेगी, लेकिन उन लोग के लिए अलग से सरकार को सोचना अनिवार्य है। अब तक के लिए बस इतना ही। आगे के और अन्य खबरों के लिए